दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी खासकर मोदी शाह के सामने ये दिक्कत है कि वो कौन से छोर को पकड़े। बिहार वाले छोर को पकड़ते हैं तो यूपी वाला छूट जाता है, यूपी वाले को पकड़ते हैं तो महाराष्ट्र वाला छूट जाता है, और इन तीनों छोरों को संभालने की कोशिश करते हैं। तब तक देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश से ऐसी आवाज उठती है कि छूट जाता है केंद्र सरकार वाला छोर। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार चार तरफ से फंसी हुई है। आज मैं खबर दिखाने जा रहा हूं कि जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग समर्थन के बदले नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी की तरफ से की है, उसे खारिज करने का प्लान मोदी सरकार बना रही है। वैसे ही नायडू साहब पूरी लिस्ट लेकर पहुंच गए, बताने और जताने के लिए कि समझ लीजिए, ऐसा ना हो कि 23 जुलाई को जब बजट पेश किया जा रहा हो, उधर सरकार से हम समर्थन वापस लें और सरकार गिर जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़ी विचित्र स्थिति है। मतलब होता है, गठबंधन वाली सरकारें जब चलती हैं तो दबाव में होता है, लेकिन जब आप सारी हदें पार कर देते हैं, जब सारे लिमिट क्रॉस कर देते हैं, जब आप एक एक सरकार को गिराना, अपनी ही पार्टी के नेताओं को दबाना और जो आपके कद के बराबर के नेता हो उन्हें राजनीतिक संन्यास पर भेजने की तैयारी करते हैं, तो ये होता है और ये होना भी चाहिए। इस समय मोदी शाह के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो कैसे अपनी साख बचा कर रखें, क्योंकि उनके साख का दुश्मन कोई और नहीं है, विपक्ष नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी इतने नहीं है जितने उनकी पार्टी के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, मैं पिछले सुबह से लेकर अब तक मैं आपको दिखाई रहा हूं, लेकिन अब नई खबर आई है। खबर क्या है, पहले पढ़िए। मनी कंट्रोल ने इस खबर को छापा है, लिखा बजट 2024 बीजेपी के सहयोगियों ने बनाया स्पेशल पैकेज का दबाव। यह आज की खबर है। नायडू फिर पहुंचे दिल्ली, जेडीयू ने की वित्त मंत्री से मुलाकात। दरअसल चंद्रबाबू नायडू इससे तकरीबन 10 दिन पहले भी यहां पर आए थे और उसके बाद उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वित्त मंत्री से, मतलब तमाम बीजेपी के नेताओं जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी। और साफ साफ कोई मुलाकात ऐसे वाली नहीं थी कि हुजूर हमें दे दीजिएगा, साफ साफ बताया था देख लीजिए, ये तो इस हाथ ले इस हाथ दे वाला खेल है। तब उनको आश्वस्त करके भेजा गया था, टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन जब खजाने को खंगाला गया तो वित्त मंत्री ने बताया कि भाई हालात बहुत बुरे हैं, पिछले 10 साल से हम झूठी बोलते आए जनता के सामने, खजाना भर गया है। जीएसटी वाला कलेक्शन भी इसीलिए नहीं दिखाया गया। सोचिए, जीएसटी इस देश का एक महत्वपूर्ण टैक्स है फिर भी उसके बारे में कोई ओपन बात नहीं हो रही है। ऐसा क्या है वित्त मंत्रालय की तरफ से छिपाया जा रहा है जीएसटी कलेक्शन को लेकर? क्योंकि वो जीएसटी का जो पैसा है उसमें से आधे से ज्यादा पैसा इन सहयोगियों को चुप कराने के लिए देना होगा। लेकिन खेल यह खराब हो गया, जीएसटी को लेकर जैसे ही आवाजें बुलंद हुई हैं, अब सरकार इस पशुपेश में है कि नीतीश कुमार हो या नायडू, इन दोनों को साधा कैसे जाए। अब खबर मैं आगे दिखाने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रमुख सहयोगी दल यानी तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अपने राज्यों के लिए बजट में अधिक राशि चाहते हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दोनों दल अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य पर दर्जे पर नहीं बल्कि विशेष पैकेज अनाउंस करने पर जोर दे रहे हैं। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 23 जुलाई को संसद में बजट 2024-25 पेश करेंगी। देखिए, मैं पहले ही दिन से आपसे कह रहा था कि विशेष राज्य का दर्जा ये आसानी से कहकर नीति आयोग खारिज कर सकता है कि पहले भी इसके बारे में मना किया गया था, और इससे अपने आप को दूर करने का काम करेगी मोदी सरकार। वो तो कह देगी भाई जब मना किया जा रहा नीति आयोग की तरफ से, और ये पहली दफा नहीं, पहले भी किया जा रहा था। लेकिन अपने अपने राज्य में दोनों ही पार्टियां एक मजबूत स्थिति बना लेंगी कि देखिए हमने तो मांगा था, केंद्र सरकार यानी बीजेपी नहीं दे पाई। वो इस तरह का परसेप्शन तय कर लेंगे। लेकिन फंस का रही है मोदी सरकार कि जितना 1 लाख करोड़ रुपए या 30 लाख करोड़ रुपए जितना पैसा ही मांगा जा रहा है, 30,000 करोड़ तो अकेले नीतीश कुमार की पार्टी मांग रही है, मतलब सरकार मांग रही है बिहार की। अब ऐसे में 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करी कहां से जाए, कहां से लाया जाए, कहां से की जाए इतनी व्यवस्था की पैसा दिया जाए। अब इससे पहले जब मिल चुके थे और जानकारी मिली कि लॉलीपॉप पकड़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू सीधे पहुंच गए दिल्ली, ये याद दिलाने के लिए कि ये 10 साल वाला कार्यकाल नहीं है आपका, कि 10 सालों तक आप मौज काटते रहे, 10 सालों तक आप ये कहते रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, तुम साइडलाइन चले जाओ, कैबिनेट मंत्री पद से हटा दूंगा, तुम कौन होते हो, सीएम हटेगा। ये अब नहीं चलेगा। जरूरत आपको है, मैं याद दिलाने आया हूं, याद रखिएगा। टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बजट से पहले एक बार फिर 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार 16 जुलाई को दिल्ली पहुंचे। इससे पहले वो इस महीने की शुरुआत में भी दिल्ली आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की थी। सोमवार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इसमें जो खेल है वो खेल मैं आपको बता ही रहा हूं कि इनको पैसा क्यों चाहिए। दरअसल देखिए, हर राज्य के साथ है, आप आरोप चाहे बीजेपी का लगा लीजिए, मैं तो कांग्रेस के लिए भी कहता हूं। हर राज्य के हालात क्या होते हैं ना, वो एक सरकार के तौर पर अपने आप को एक अद्भुत प्रदर्शन करना वाली साबित करना चाहती है। याद होगा दिल्ली में जब फ्री वाली बात कही गई थी, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, तो ये बीजेपी कोसती थी। बीजेपी क्या कहती थी, ना 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 ये तो गलत है। जब अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिए, कई पेंशन और भत्ता वत्ता देना शुरू किया, तो कह दिया गया खजाना लुटाया जा रहा फ्री फंड में, कह रहे थे। बहुत सारी चीजों के लिए कांग्रेस को कोसा गया। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र में एक दिन पहले ही अभी घोषणा की गई है कि जो 12वीं तक बच्चे पढ़े हुए हैं, महाराष्ट्र में कौन है, बीजेपी, इसलिए बता रहा हूँ, उन्हें 6,000 रुपये महीना दिया जाएगा। वो वित्त पर बोझ नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी वाले करते हैं तो उद्देश्य में करते हैं, और इस सारे के सारे मुफ्तखोरी का ज्ञान बांटते हैं। मतलब विपक्षी मुफ्तखोरी सिखाता है, बीजेपी वाले नहीं करते। खैर छोड़िए, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। कुल मिलाकर हर राज्य के हालात यही हैं कि हर सरकार आपको अपने आप को अद्भुत सरकार दिखाना चाहती है। इसके लिए खजाने पर ही बोझ पड़ता है, और खजाने में जब बोझ पड़ता है तो हर राज्य, अधिकतर राज्यों की हालत ये है। मैं फिर कहता हूं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश लीजिए, कांग्रेस शासित है, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, टीएमसी शासित है, या फिर बिहार से लेकर आप उत्तर प्रदेश 7 साल से चला रहे, कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं किया योगी आदित्यनाथ ने, फिर बात समझ लीजिएगा। कोई बहुत बहुत ज्यादा खजाना में पैसे नहीं लिया है, ये लुटाए जा रहे हैं, समझ लीजिए। ये हो रहा है, महाराष्ट्र में भी यही है, सब जगह यही हो रहा है। तो अब यही टीडीपी के सामने है भाई, कि जितना पैसा केंद्र से मिलेगा उसको अपनी सुविधा के मुताबिक खर्च करेंगे। जनता के बीच एक संदेश जाएगा कि टीडीपी ने बेहतर काम किया, और यही नीतीश कुमार के साथ है, इसलिए ज्यादा पैसा मांगा जा रहा। और ये बीजेपी के लिए मुश्किल वाली बात है। अगर टीडीपी जम गई वहां पर तो बीजेपी का अस्तित्व रहेगा नहीं। बड़ी मुश्किल से तो आंध्र प्रदेश में माहौल बनाया। बिहार में अगर नीतीश कुमार की छवि उस पैसे की वजह से अच्छी हुई, तो जो ख्वाब पाल कर बैठे हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए, वो कर नहीं पाएंगे। आगे क्या है, टीडीपी और जेडीयू दोनों ने केंद्र सरकार के सीनियर मंत्रियों के समक्ष अपनी मांगों की सूची रखी है। इसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश और बिहार को प्रमुख प्रोजेक्ट्स और योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त राशि आवंटित करने की इच्छा जताई। सोमवार को सीतारमण से मुलाकात के बाद संजय कुमार झा ने एक्स पर भी लिखा कि बिहार के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए दिल से धन्यवाद। कुल मिलाकर प्रतिक्रियाएं तो दी जा रही है, लेकिन टेंशन बार बार निर्मला सीतारमण जाकर बढ़ा देती हैं। मोदी शाह की करना क्या है, वित्त मंत्री 5 साल बनाकर रखा, ठीक है, हालात खस्ता है, लेकिन अब तो और ज्यादा हालात खस्ता है, क्योंकि इस बार तो पूछने वाले लोग बैठे हैं कि इतना पैसा आया, गया कहां, हमको इतना चाहिए, उसको इतना दीजिए, ये तमाम चीजें होने जा रही है। इसका जवाब कहां से देंगे, और नहीं दे पाए तो अल्प मत में तो सरकार बैठी है, कभी भी आसानी से मोदी जी की वाली जो कुर्सी है ना, उसके 2 पाए खिंच सकते हैं। नमस्कार।